फ्रेंड्स, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब अपनी लाइफ में आंतरिक शांति, स्थायी आनंद और बिना शर्त का प्यार, सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं। 7 स्टार लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं और खुशी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी है वो आपके सारी क्वेरीज को, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, जो आपको लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में मनचाहा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाही सफलता को अचीव करना चाहते हैं, तो आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है तारा स्वाट के द्वारा लिखी हुई बहुत प्यारी बुक, जिसका नाम है द सोर्स, जिसमें हमारे को बताया गया है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति से कनेक्ट होकर आप अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं और सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इंटरेस्टिंग बुक शुरू करते हैं। तारा स्वाट एक न्यूरो साइंटिस्ट है एंड वह पूर्व मनोरोग चिकित्सक हैं और इसी के साथ MIT, स्लोन और किंग्स कॉलेज लंदन की वरिष्ठ विख्याता भी हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इस बुक को लिखा है कि किस तरीके से हम अपनी आंतरिक शक्तियों से कनेक्ट होकर अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर का यूज़ करके अपनी लाइफ में मनचाहे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ को 7 स्टार बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ बताया गया है। तो चलिए पहले सोचने के 5 तरीकों पर चलते हैं। सबसे पहला है ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। स्वाट कहते हैं, जब आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आपका माइंड जो होता है और नेगेटिव तरंगें निकालता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मायूसी फील होने लगती है और आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ये नेगेटिव सोच आपकी पॉजिटिव सोच पे हावी तो होगी ही, आपको डिमोटिवेट तो करेगी, साथ में आपकी ग्रोथ में भी बहुत बड़ी बाधा बनेगी। और फ्रेंड्स, हमेशा नेगेटिव सोचने से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं तो कुछ सीख नहीं पाता, इस तरीके से बोलने से, करने से क्या होता है ना कि सचमुच नेगेटिविटी का असर हमारी लाइफ में पड़ने लगता है, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है और जिसकी वजह से हम जॉब में या अपने करियर में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते और ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। और वैसे भी जिस चीज़ को हम दिल से बार बार सोचते रहते हैं, वो चीज़ का घटित होना निश्चित है। तो हमें कॉन्शियसली इस बात की आदत डालनी होगी कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने नकारात्मक विचारों को कैंसिल करें या कट करें, उनको कंट्रोल करें। सोचने का सेकंड तरीका है फिजिकल हार्मनी। इसके लिए आपको अपनी इनर बॉडी और अपनी फिजिकल बॉडी के बीच में तालमेल बिठाना है, अपने ब्रेन को अपने बॉडी के साथ ट्यून करना है। और जब इस तरीके से होता है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स, डोपामिन्स रिलीज होने लगते हैं, जो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा होप प्रोवाइड करते हैं। माइंड और बॉडी के बीच में तालमेल बिठाने के लिए आपको एक ट्रैकर का यूज़ करना चाहिए, जिसमें आप देखिए कि आप जो दिन भर में क्या खाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और कितनी बार वॉशरूम जाते हैं। जब इस तरह का आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ आपके लिए हैप्पी बटन का काम कर रही है और क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव चीज़ों का काम कर रही है। और आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करके, इस ट्रैकर को भर के, आप अपनी बॉडी और माइंड के बीच में तालमेल बहुत अच्छे से बिठा पाएंगे। सोचने का तीसरा तरीका है इंट्यूशन या इनर नॉलेज। आपको अपनी जो सोचने का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा। जब आपकी आंतरिक नॉलेज बढ़ेगी, आपको अध्यात्म के प्रति जब रुचि जगेगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ में आने लगेगा कि सब कुछ एक्चुअली हमारे शब्दों का ही खेल होता है। यूनिवर्स कुछ और नहीं होता, वो हमारी ही बनाई हुई कायनात होती है। एक पावर है यूनिवर्स जो हमारी सारी ब्लेसिंग्स को पूरा करती है। हम जैसा जैसा बोलते हैं, जैसा जैसा सोचते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ डिज़ाइन होती है और वैसी वैसी चीज़ें और ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। और इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चलते हैं, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होने लगती है। आप अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप आपकी हील होने लगती है। जब आपकी इनर बॉडी हील हो जाती है, उसका ऑरा आपके चेहरे पे भी आने लगता है। और जब आपका इनर वर्ल्ड स्ट्रांग हो जाता है तो बाहर भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा आपकी लाइफ में होता चला जाता है। और ऐसा करने से आपका जो गट है वो स्ट्रांग होता है और गट की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत बनता है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी रहता है तभी आपका मूड और सारी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, तो वो सब भी अच्छा रहता है। तो जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तभी आप लाइफ में बेहतर डिसीज़न ले पाते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस आप दिखा पाते हैं और हर चीज़ में
आशावादी रहते हैं। इसलिए अपने गट को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्दी रखिए, और इसके लिए आप रेगुलर हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी एक्सरसाइज करिए और अपने स्ट्रेस से जितना हो सके उतना दूर रहिए। जब ऐसा होता है तो आपके गट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सारी चीज़ें पेट से ही जुड़ी हुई होती हैं। अगर पेट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको मोशन क्लियर है, तो आप लाइफ में भी बहुत अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। चौथा तरीका है लॉजिकल थिंकिंग आपको बेहतर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप किसी चीज़ को लॉजिक के बेस पर सोचते हैं, उसके अच्छाई और उसकी बुराई के बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे आप डिसीज़न लेते हैं, तभी आप एक सही डिसीज़न ले पाते हैं और आपको पता चल पाता है कि लाइफ में क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। नेक्स्ट वो सोचने का तरीका बताती है क्रिएटिव थिंकिंग, कि अगर हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसी आर्ट ना हो, आर्टिस्ट भले ही हम ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमारे अंदर ज़रूर होता है। और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्लान्स बनाना और उस पर काम करना। तो हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और अपनी मनचाही वस्तु को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी माइंड की पावर को भी बढ़ा सकते हैं और मनचाही वस्तु को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, तो ऑथर इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल बताते हैं। पहला प्रिंसिपल है एबेंडेंस का, और इसके लिए आपको एबेंडेंस माइंडसेट को अपनाना होगा। और एबेंडेंस माइंडसेट कहता है कि दुनिया या यूनिवर्स में वो ताकत है, वो है कि जो आप उनसे विश करते हैं, आप एक हेल्दी वेल्दी 7 स्टार लाइफ जीना चाहते हैं, तो भगवान का काम, यूनिवर्स का काम सिर्फ तथास्तु कहना है, और वो बहुत आसानी से उसको तथास्तु कहते हैं। हम सब एक एबेंडेंस, एक बहुत खूबसूरत लाइफ को जीने के लिए धरती पर आए हैं। और यूनिवर्स में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर हर इंसान अपनी विश लिस्ट लिखे और विश लिस्ट को चाहे कि हमारी पूरी हो जाए, तो हर इंसान के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनके पास अथाह रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम सब अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, तो भी यूनिवर्स का काम सिर्फ तथास्तु कहना है और वो सारी हमारी विश खुशी खुशी पूरी कर देंगे। चाहे वो एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, गुड हेल्थ हो, अच्छे रिलेशनशिप हो या 7 स्टार लाइफ हो, एवरीथिंग वी वांट, हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये रहता है कि हमारे को जो चाहिए वो हमें यूनिवर्स देकर ही रहेगा और सबके सपने पूरे करने के बाद भी सफिशेंट रिसोर्सेज रहेंगे, मतलब हम कमी के अभाव से दूर हो जाते हैं और हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वैसे ही बनने लगता है, हमारे टच में वैसे वैसे लोग आने लगते हैं, जिससे हमारी विश पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा ऑरा एक अलग तरीके से क्रिएट होने लगता है और हम अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में बाय डिफ़ॉल्ट आते चले जाते हैं। ज़रूरत है हमें उस यूनिवर्स के इशारे को समझने की और लाइफ में सारी अपनी जो भी मनचाही वस्तु है उसको अचीव करने की, सारी ब्लेसिंग को अचीव करने के लिए हम धरती पर आए और हम कर सकते हैं, ऐसा हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर स्वार्ट कहती हैं कि हमारा जो माइंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे पे ध्यान देने की बजाय बुरे पे ध्यान देने पे ज़्यादा फोकस करता है और ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, हे भगवान उसके साथ कुछ गलत ना हुआ, और देखिएगा अगले क्षण ऐसे ही कुछ न्यूज़ हमें मिल जाती है कि कुछ गलत हुआ है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। इसलिए हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए कि हमारे सारे सपने पूरे होंगे ही होंगे। दूसरा प्रिंसिपल है मैनिफेस्टेशन का। जब हम अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, पूरी ताकत डाल देते हैं, पूरी एनर्जी डाल देते हैं, सारा ध्यान अपनी एक चीज़ को पाने में लगा देते हैं, तो पूरी कायनात हमारे सपने पूरे करने में लग जाती है और वो चीज़ हमारी लाइफ में 100% अट्रैक्ट होकर रहती है। मैनिफेस्टेशन केवल किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए ही नहीं है, बल्कि जो चीज़ आप लाइफ में, रियल लाइफ में पाना चाहते हैं, उसमें पूरी एनर्जी डाल के प्रॉपर एक्शन लेने के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए छोटी छोटी टेक्निक्स करनी होती हैं, वाटर टेक्निक, एयर टेक्निक, लिखना, ये सब कुछ हमें करना होता है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब का यूज़ करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। प्रॉपर एक्शन भी लेना पड़ता है और जब हम अच्छी चीज़ों पे, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, सारी एनर्जी उस पर लगाते हैं, तो वो चीज़ हमें 100% मिलकर रहती है। फ्रेंड्स, इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और हमारे डिसीज़न लेने पे भी बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं।
चैप्टर 3 में उन्होंने 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। अगर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, कॉन्शियसली आप देखिए कि क्या चीज़ आप सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, और जब आप कॉन्शियसली जीना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। सबसे पहले एक डायरी और पेन लीजिए और ये देखिए, ये लिखिए कि आपका बचपन आज आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिन लोगों से आप जुड़े हुए थे वो किस तरीके से आपकी लाइफ में अपना इम्प्रेशन डाल रहे हैं। आप स्ट्रेस, गरीबी या बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैसा सोचते थे, इन सब के बारे में लिखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से ही आज आप जो भी हैं उन अपने पास्ट की वजह से हैं। तो इन पुरानी यादों को आपको मिटा देना है और अपना नई लाइफ को डिज़ाइन करना है कि थैंक यू गॉड, आपकी वजह से मैं खूबसूरत लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ और मनपसंद डिज़ायर अमाउंट कमा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम इतनी छोटी सी प्रेयर को भी डेली करते हैं ना, फिर देखिए हमारी लाइफ में पुरानी यादें मिटने लगेंगी और डे बाय डे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे मिरेकल्स होने लग जाएंगे। सेकंड स्टेप है अपना एक्शन बोर्ड क्रिएट करें। जब आप अपने जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हैं और प्रॉपर एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि एक एक्शन लेने से आप कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा एक्शन ले लें, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। डेली अवेयर बने, ज़्यादा अवेयर बने, और उसके लिए आप अपनी मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन का सहारा लीजिए। अपनी संगत को अच्छा रखिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए, अपने सेल्फ हेल्प मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर फोकस्ड रहिए, रोज़ काम करिए, उस डायरेक्शन में एक्शन लीजिए, एक टाइम डेट डालिए कि मुझे इतने समय तक ये चीज़ अचीव करनी है। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता चला जाएगा। फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस करें। तो अभी तक आपने जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप अपनी लाइफ के सारे सपनों को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं और उस चीज़ में महारत हासिल करके आप परफेक्ट बनते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी, इसकी टेक्निक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वास्तव में सही में आप इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ बुक्स को खरीदिए, पढ़िए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अफर्मेशन की एक लिस्ट बनाए, डेली अफर्मेशन बोलिए कि मेरा घर स्वर्ग है, पैसा कमाना आसान है, खुश रहना आसान है। तो अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें और दिन में कई बार दोहराएं, अपनी अफर्मेशंस को कई बार दोहराएं। जब आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस तरीके से करेंगे, अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, तो आप अपनी लाइफ के सारे सपनों को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को खरीद के पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।